परमात्मा का अनुवाद, आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तात्पर्य, वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः। आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजोगुण तथा तमोगुणों में अहंकारी हैं, वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरीमाधुरीं गोष्पतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तामसो भूत सूक्ष्मादि यतः खम लिंगमात्मनः। खम आकाश, आकाश रजोगुण का महत्त्व के साथ जो ये होता है मिश्रण, इसीलिए आकाश की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भगवान अलग अलग घटकों की उत्पत्ति दिखा रहे। हमारा ये जो हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, ये सब पूरा बहुत अच्छी तरह समझा रहे। वैसे ये विषय जटिल विषय है, इसको समझना मुश्किल है। ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि हम अचिंत्य भगवान है और भगवान की शक्तियां अचिंत्य है, यदि ये स्वीकार करेंगे तो इसको समझना बहुत सरल रहेगा। ये विषय बहुत जटिल है। जटिल नहीं है, सिंपल। हम लोगों को जटिल लग रहा है क्योंकि हम अभी सत्वगुण में, शुद्ध सत्वगुण में स्थित नहीं है। हम रजोगुण और तमोगुण में। यहाँ लिखा है ये जो आकाश का ध्वनि है वो रजोगुण का मिश्रण है, रूपांतर है। रजोगुण अहंकारात्मक काम का रजोगुण में रूपांतर है। तो जैसे मैंने आगे समझाया था कि एक बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी समझ में नहीं आती है। विमान कैसे उड़ता है समझ में नहीं आती है। छोटे बच्चे को समझाया जाए तो वो समझेगा नहीं। पर्टिकुलर व्यक्ति जिनको ये इंटरेस्ट है वो समझ जाएंगे कि यस, इस प्रकार से विमान उड़ता है और वो सिद्धांत समझेगा। तो ये विषय कौन समझेगा? भक्त समझेंगे। जो भक्ति करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी तरह समझेंगे हमारे भगवान कैसे है। इतने बड़े आकाश को बहुत सरलता से, कोई भी मेहनत के बिना भगवान ने उत्पन्न करवा दिया। भगवान ने स्वयं नहीं किया, पर भगवान की शक्ति इस प्रकार से काम करती है कि ये सब सर्जन होता है। हम हमारी क्षुद्र बुद्धि से समझने जाएंगे तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, न तो भगवान को और न तो इस प्रकार आकाश क्या है, ध्वनि क्या है। ध्वनि दिखती नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हमको जो दिखे वही हम मानेंगे। ध्वनि दिखती नहीं है क्योंकि सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म ध्वनि है आकाश, और आकाश के बाद ध्वनि। तो ये सूक्ष्म से धीरे धीरे स्थूल प्रकट होता है, ये हमको समझना है। और ये जो इतना आप समझिए कि ये जगत इतना जटिल है, जटिल इसकी संरचना कैसी जटिल है। ध्वनि, हवा, तेज दिखता है, तेज से शुरू होता है दिखना।
फिर तेज, अग्नि, वायु। वायु से भी नहीं दिखता है। ये शब्द, फिर नहीं, शब्द मतलब आकाश, वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आकाश और वायु दृश्यमान नहीं है। हमको दिखता है वायु दिखता है? नहीं दिखता। पंखा घूम रहा है, हवा आ रही, दिख नहीं रहे। ये दिखता नहीं तो इसका मतलब है कि नहीं है? नहीं, हमारी क्षुद्र बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। लेकिन हम इतने भाग्यशाली है कि हम ये विषय की चर्चा कर रहे हैं, जो कोई किसी को पड़ी नहीं है। सबको क्या पर चर्चा में पड़ी है? राजकारण की चर्चा करें। अभी दीपावली में कौन से फटाकड़े अच्छे हैं, कौन सा स्वीट अच्छा है, कौन से कपड़े अच्छे हैं, यही चर्चा में लोग हैं। उनको ही इसमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये आकाश क्या है, शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भक्तों को इंटरेस्ट है। भक्तों को यदि नहीं भी इंटरेस्ट है, फिर भी भक्त सोचते हो भगवान ने कैसे बनाए, चलो प्रयास तो करें। ये समझना मुश्किल है, पर प्रयास करेंगे तो भगवान उसको ज्ञान देंगे। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं 4 प्रकार के दुष्कृति का वर्णन करते पहले, फिर सुकृति का। नमम दुष्कृति नो मूढ़ा। तो जो मूढ़ा लोग हैं, माया प्रहत ज्ञान है, वो नहीं समझ सकते भगवान को। लेकिन चतुर्विधा भजनते मम, 4 प्रकार के लोग भगवान को समझ सकते हैं। उसमें भी भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है, तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें? हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारी तो बुद्धि ज्यादा चलती नहीं, ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञान यही है भागवतम का। क्या ज्ञान है? हमारा स्वभाव को, हमारे स्वरूप को जानना, हम कौन है, यही ज्ञान है। पहले तो यही सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्य दास, हम भगवान कृष्ण के दास है। ये ज्ञान सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। तो ये ज्ञान जानने से हम भगवान के प्रिय होंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई मैं तो आत्मा हूं, लेकिन भगवान कौन है, और मेरा और भगवान से क्या संबंध है? ये सभी ज्ञानों का सार है। ये 3 प्रश्न, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। सीक्रेट, बहुत टॉप सीक्रेट और टॉप मोस्ट सीक्रेट, ये भगवान भगवत गीता में समझाते हैं। तो इस प्रकार से जीवात्मा का ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान वो समझ में नहीं आता है। किसको समझ में आएगा? हम बोलेंगे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कितने लोग समझेंगे? बहुत कम लोग, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, जो भगवान के सामने अपना मुंह रखा है। हम घुमा फिरा के, हम भगवान से विरुद्ध दिशा में थे, हमारा मुंह भगवान की ओर नहीं था। लेकिन जैसे हमने भगवान की ओर मुख घुमाया, तो इतना तो हमको समझ में आया कि हम आत्मा है। ये कितना भारी ज्ञान है, इतना समझना मुश्किल है। फिर धीरे धीरे हम भगवान को समझेंगे, तो हम तो आत्मा है, ठीक है। अभी ये जो भगवान यही मार्ग पे हमको आगे बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार? ये भागवतम जो है वो हमको इसी प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई तुम ये शरीर नहीं हो, लेकिन ये शरीर जो तुम हो, तुमको जो मिला है, वो कौन से घटक से बना हो, वो पहले समझो। हमारे शरीर में आकाश है? यस है। अवकाश पेट में है, ये त्वचा में है, तभी तो हम अनुभूति कर रहे हैं। तो ये हमको समझना कि हम किससे बने हुए हैं। जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते, बहुत अच्छा लगता है, तो हम बोले क्या इसमें डाला था आज, कौन सा मसाला डाला, कैसे बनाया, मुझे रेसिपी दो, है ना? ये अच्छा लगता है। इसी प्रकार भगवान हमको रेसिपी दे रहे हैं। ये तुम शरीर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस भागवतम हमको शरीर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस प्रकार से तुम्हारा शरीर के सब घटक है। अभी मैं बोलता हूं, पर कभी हमको ऐसा होता है ये ध्वनि आता कहां से है? ऐसा होता है कभी? जीवा में दिखता है ध्वनि? नहीं दिखता है। कहां से आता है? ये कितनी है ना, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये क्विज होती है,
तो क्विज में प्रश्न पूछते हैं। एक बार मैं बहुत छोटा था, तो ऐसी पहली बार मैंने तो देखे इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। तो एक प्रश्न पूछा, PWD इसका मतलब क्या है, तुरंत जवाब दे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मैं एकदम स्तब्ध हो गया, ये क्या, इतना जबरदस्त ये लोगों को नॉलेज है। मुझे ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, आज भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको ज्ञान नहीं है, हमको जरूर आवश्यकता नहीं, लेकिन लोग इसके पीछे, हो इसको बहुत बड़ा ज्ञान है, ऐसे लोग सोचते हैं। वो क्या काम का, पब्लिक वार्ड डिपार्टमेंट जान के मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है, मुझे जितना जानना है उतना जान लूंगा मैं। बाकी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने का, रोज न्यूज़पेपर आता है, नरेंद्र मोदी ने क्या पहना कपड़े, उनकी दाढ़ी क्या, कितना खर्चा होता है रोज का, ये सब जानने का मुझे क्या आवश्यकता है। कितने दूर वो है, उन्होंने जो भी वो कार्य, मतलब ऐसी बातें जो हमको कुछ लगता नहीं है वो हम सुनने के लिए तैयार है, और ऐसी बातें जो हम उससे बने हुए हैं। ध्वनि हमारे शरीर में है, आकाश हमारे शरीर में, जिसका वर्णन हो रहा है, किस प्रकार से उत्पत्ति हो रही है, ये एनालिसिस हो रहा है, पृथक्करणात्मक एनालिटिकल नॉलेज। हम शब्द में भगवत गीता में सुनते हैं सांख्य विज्ञान, सांख्य ज्ञान। भगवान कहते हैं ना, अभी मैं तुमको सांख्य ज्ञान समझाऊंगा, और वो समझने के बाद तुम्हारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा, तुम शुद्ध भक्त बन जाओगे। तो ये सांख्य ज्ञान क्या, यही है कि किस प्रकार से सब चीज है, तत्वतः तत्व रूप से अलग अलग जानना, इसको सांख्य ज्ञान बोलते हैं। तो ये जो आकाश है, ये आकाश ध्वनि का परिणाम है। सबसे पहले शब्द, शब्द शब्द सूक्ष्म तन्मात्रा, इंद्रिय विषय, ये शब्द है। शब्द में से आकाश का विस्तार होता है। तो ये आकाश हमको जो दिखता है, तो वो आकाश क्या है, शब्द का, ध्वनि का विस्तार। और ये जो ध्वनि है, अहंकारात्मक काम का रूपांतर है। अहंकारात्मक, अहंकार का मतलब रजोगुण। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि है। ये रजोगुण का काम मीन्स रजोगुण। और एक गुजराती में अहंकारमय रजोगुण का, अहंकारमय रजोगुण का रूपांतर, रजोगुण काम यानी रजोगुण। तो इस प्रकार से हमको समझना है। और जो रजोगुण और तमोगुण में है वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण में अहंकारी है, वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। तो हम लोग भी रजोगुण तमोगुण में गिरे हुए हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है कि भक्त जब भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से प्रयास करता है, तो उनको धीरे धीरे भगवान परमात्मा रूप से सब समझाते हैं, उनका रजोगुण और तमोगुण नष्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हमारा रजोगुण और तमोगुण नष्ट होगा, वैसे वैसे हमको इस सब विषय में हमारी रुचि बहुत बढ़ेगी। यस, चलो जाने तो सही, आकाश क्या है, ध्वनि क्या है, हाँ, फिर उसमें से वायु किस प्रकार से होता है। तो ये सब हमको समझना ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्तों को नॉलेज होता है, वो इसके पीछे नहीं जाता है। जैसे यशोदा मैया, यशोदा मैया ने या ब्रजवासी कोई भी, तो देखते हैं भगवान की लीला, जब वो जंगल से वन से आते थे गाय चरा के, तो सब गोप बालक कहते आज तो अघासुर का वध किया, हाँ, या बकासुर का वध किया। तो ब्रजवासी बोलते हैं क्या गप्पा मार रहे हो, ये सब मिथोलॉजी है ना, ऐसा नहीं बोलते वो लोग। अच्छा हुआ, हाँ हो सकता है, इतना बड़ा अघासुर था, हाँ, इतना बड़ा अजगर था, और कृष्ण ने मार दिया, हम सब उसके मुंह में गए। हमने सोचे तो गुफा है हमारे खेलने के लिए, हम सब मुंह में गया तो फिर उसने मुंह बंद कर दिया, और कृष्ण भी आए, और हम सब बेहोश हो गए। ऐसी बात करते हैं तो कौन मानेगा ऐसी बातें। ये छोटा इतना बालक
कैसे हो सकता है ऐसे? लेकिन ब्रजवासी नहीं, और वो उनका भजन बना के गाते थे, अगासुर की लीला, बकासुर की लीला, और कैसे कृष्ण अद्भुत है, वो सब भजन बना के गाते थे। तो वो क्यों ऐसा करते? क्योंकि वो शुद्ध सत्व गुण में है, और वो शुद्ध सत्व गुण में शुद्ध ज्ञान समझ सकते हैं। अभी हम अहंकार है हमारा, तमोगुणी अहंकार से, मिथ्या अहंकार से हम गिरे हुए, काम रजोगुण के हम अधीन है, तो हम किस प्रकार से ये शब्द को समझ सकते हैं? इसीलिए हमारे शुद्धिकरण होना चाहिए, और शुद्धिकरण की प्रोसेस है भक्ति। इसीलिए भगवान कहते भक्त्या माम भी जानाति यावन यशास्मि तत्वतः, मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। लेकिन उससे पहले यदि हम रजोगुण तमोगुण में है, हम भक्ति नहीं करते, तो इनके लिए भगवान ये संप्रभुपाद कहते हैं कि उनके लिए आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। लेकिन तमोगुण में इतने घिरे हुए, वो आकाश को देख के भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। कम से कम रजोगुण में, तमोगुण में होते हैं तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसीलिए यहां लिखा है कि जो रजोगुण तथा तमोगुण में अहंकारी है, वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते, तो उनके लिए भगवान ने आकाश, ठीक है, उनको कुछ आश्चर्य चीज दिखनी चाहिए। तो आकाश कितना बड़ा आश्चर्य है ना? आकाश कितना बड़ा आश्चर्य है, लेकिन वो आकाश क्या, परमात्मा का की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है आकाश। यहां लिखा है ना कि ये अहंकारमय रजो काम रूपी रजोगुण का विकार है, और दूसरे शब्द में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि है। लिंगम आत्मनः, लिंगम मीन्स प्रतीकात्मक, आत्मन परमात्मा का। तो ये हम रजोगुण तमोगुण में है, लेकिन आकाश को देख के हम, यो अद्भुत है ये, इतना कौन बना सकता है, इतना स्पेस। हम लोगों को एक वाड़ी भाड़े करनी हो तो 5,000 का किराया है, ओ 5,000, अरे 50,000 का किराया है। इतना वाड़ी, 10,000 स्क्वायर फीट का वाड़ी, 10,000 का किराया है। तो आकाश कितना बड़ा है, इतनी स्पेशियस, इतनी स्पेस हम कल्पना भी नहीं कर सके, इतना बड़ा आकाश है। हमको कितना दिखता है? थोड़ा सा दिख रहा है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो 400 करोड़ माइल, एक छेड़े से दूसरे 400 करोड़ माइल। अभी हम वृंदावन जा रहे हैं, कितना, 100 माइल, एक योजन, नहीं सॉरी, कितना हुआ, 800-900 किलोमीटर, तो 100 योजन, नहीं 100 योजन से भी कम, या समझ सकते 500 माइल अप्रोक्सीमेटली, 500 माइल। और ये कितना है, और वो जाने के लिए 12 घंटा कम से कम लगेगा। दोपहर को बैठेंगे तो दूसरे दिन सुबह उतरेंगे, तो ये तो इतना डिस्टेंस है। और ये एक ब्रह्मांड का, हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड का 400 करोड़ माइल की, और वृंदावन 400 माइल, ये 400 फिर 4,000 माइल, फिर 40,000 माइल, 4 लाख माइल, 40 लाख माइल, 4 करोड़ मीन, फिर 400 करोड़। कितना बड़ा आकाश है। अगर यदि, इसीलिए ये सब जो डिस्टेंस दिया है ना भागवतम में, ये हमारी बुद्धि को साफ करने के लिए, ब्रश मारने के लिए, नहीं तो हम ये सब नहीं समझ पाएंगे। तो ये विषय हमको बहुत भक्तों के संग में रहकर बहुत उत्साह से, उत्सुकता से सुनना चाहिए। समझ में नहीं आए तो भी, इसीलिए हमको भागवतम बार बार पढ़ना है। एक बार पढ़ के भागवतम पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, नहीं, बारंबार पढ़ेंगे तब जाके हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। है इतना बहुत सरल है, एक तरीके से देखा जाए तो सरल, लेकिन हमारे काम और क्रोध से हम फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, इसीलिए आकाश को समझ नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि इतना बड़ा
चीज भगवान ने बनाया है, तो हम जो है वो भाग्यशाली है, क्योंकि हम लोग भगवान का योजना को हम लोग एक्सेप्ट करते, यस भगवान कर सकते हैं, बकासुर का वध कर सकते हैं, अगासुर का वध कर सकते हैं। इतना हमारा सुकृति है कि हम भगवान को समझते हैं। येषाम त्वंतगतम पापम जननम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते मम दृढ़व्रता। तो जो दृढ़व्रत से भजता है भगवान को, तो समझना चाहिए कि उसके पाप कर्म नष्ट हो गए। यानी यहां जितने भी बैठे हैं या जो भी भक्ति कर रहे हैं, उनके पाप कर्म नष्ट हुए, उन्होंने सिर्फ पुण्य कर्म किया है। अभी आप सोच सकते हैं कि ये कलयुग में कितने लोग पापी है, कितने पापी है। ये नॉनवेज खाते हैं तो सोचते हैं इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शराब पीते क्या समस्या है, मैं मेरे पैसे से पीता हूं। कोई स्त्री संग करता है, अनैतिक स्त्री संग, बोलते हैं वो स्त्री, वो लड़की को प्रॉब्लम नहीं, तुमको क्या प्रॉब्लम है। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी कि हम पाप करते हैं, मतलब कलयुग के लोग पाप करते हैं, लेकिन भक्त इस पाप से बचता है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो पाप से मुक्त है या जो सिर्फ पुण्य कार्य करते हैं वही मुझे समझ सकते हैं और दृढ़व्रत से मेरी भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो भक्ति हम लोग करते हैं, और हम लोग क्योंकि बैकग्राउंड से, हमारे बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। इस कलयुग के जीव यानी क्या, कलयुग के जीव ऐसे ही होते हैं, पापी। लेकिन हमने इतने पुण्य कर्म किए होंगे, अहोबत स्वपचो तो गरियान या जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिनकी जीवा के अग्रभाग पे भगवान कृष्ण का, ये देवती माता जी कपिल भगवान को कहते हैं कि जिनकी जीवा के अग्रभाग पे आपका नाम है, तेपु तपस्तेसु जुहु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंती ये थे। जे भगवान का नाम लेते हैं उन्होंने सब पुण्य कार्य कर लिया है, तब जाके हमको भक्ति मिलता है। अभी सोचिए हमको भक्ति मिला है, हाँ? और हम हरे कृष्ण बोल रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी हम भाग्यशाली हो, बत स्वपचो तो गरिया, हम भाग्यशाली। यदि हमारा जन्म कुत्ते खाने चंडाल के घर में भी क्यों न हुआ, लेकिन हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हमारा भाग्य की सीमा है। हम पुण्य एकत्रित किया हुआ है हमारा, तब जाके हमारे जीवा के अग्रभाग में नाम है। अभी हम ये 4 नियम तोड़ते हैं भक्ति में आके, तो हमारे तो दुर्भाग्यशाली कौन है। और माया तो तैयार है, माया चाय लेके खड़ी हो जाएगी। हाँ, अभी शुद्ध दूधनी गौरनी स्पेशल चा, अथवा कोई पण मैकडॉयल पीने से बहुत स्वर्ग का आनंद मिलेगा। तो हमारा तो वृत्ति है ही शराब पीने की, तुरंत माया खड़ी है इस। और सबसे बड़ा डेंजर 4 नियमों में सबसे बड़ा इलिसिट सेक्स, अनैतिक जातीय संबंध। वो अगर हम फंस गए तो कोई किनारा नहीं मिलेगा हमको, हम भक्ति और अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हम आकाश को समझ रहे हैं। हाँ, भगवान ने इस प्रकार से सूक्ष्म से भगवान प्रस्तुत कर रहे, तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं, तो हमको बहुत सावधान रहना है। जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा, हाँ, वैसे वैसे हम बिंदास हो। हाँ, हम अभी हमको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, एक इलिसिट सेक्स का लिया, क्या प्रॉब्लम है, हाँ, हम पकड़े जाएंगे, है ना। तो हमको बहुत ध्यान रखना है। ये सुरस्य धारा, तलवार की धार पे, तीक्ष्ण धार पे हम भक्ति यानी तीक्ष्ण धार, थोड़ा सा कट गया, एक जन्म जाओ पीछे। जैसे जय विजय को बोला, तुम या तो 3 जन्म में मेरे पास आओगे या भक्ति करके 7 जन्म में आओगे, शत्रुता करके 3 जन्म में आ गए। बोला नहीं, हम 3 जन्म में आना चाहते हैं। ये ऐसी उत्कंठा हमको होनी चाहिए, यस, हम इसी जन्म में हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विशेष करके भागवतम क्लास, ये मॉर्निंग प्रोग्राम इतना पोटेंशियल है। यदि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं 4 नियमों का पालन में, कोई बात नहीं,
मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो पूरा, अपने आप हम इससे मुक्त हो जाएंगे। यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयो, जब से मेरा मन कृष्ण के पदारविंद में लगा है, नव नव धमनी रस रंती मासुद, नव अनेक प्रकार का रस मुझे कृष्ण भक्ति में मिलता है। तव अवधि बप नारी संगम स्मर्य माने, उस समय यदि मुझे नारी ये जाति जीवन का विचार आता है, सुष्टु निष्ठि यद अवधि तद अवधि बत नारी स्मर्य, नारी संगम स्मर्य माने भवंती मुख विकार सुष्टु निष्ठिवनम, तो मेरा मुख ये हो जाए, ये क्या करेंगे? जैसे आप मुझे बोलो गुलाब जामुन, वाह लाओ लाओ लाओ, तो हम बोलेंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि ये बहुत वासी है गुलाब जामुन और दुर्गंध आता है, तो हम बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे ही ये काम है, सेक्स डिजायर बताते जन पहले बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे हम कृष्ण की लीला का चर्चा करेंगे, ओ नहीं नहीं, ये हम कौन है, हम इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी धीरे धीरे प्रगति होगी। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हम इसके बारे में अगर शाम को समय मिला तो हम थोड़ा इष्ट गोष्ठी भी करेंगे, यात्रा के बारे में समझाएंगे और दामोदर लीला के बारे में समझाएंगे। हरे कृष्ण। टाइम सर आई चलो भक्तों।